एक और जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ चुकी है जिसका नाम है सिडबी ग्रेड ए यानी पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की जनरल स्ट्रीम में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिडबी है क्या। तो सिडबी जो है वो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, इज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो सेटअप हुआ है अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फॉर प्रमोशन फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर इन इंडिया यानी एमएसएमई। तो सिडबी आप ये समझ लो कि एमएसएमई सेक्टर में काम करता है और सिडबी गवर्नमेंट जॉब है, प्योर टोटल गवर्नमेंट जॉब है। तो इसीलिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो, सीधा असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरी जानकारी मिलने वाली है कि टोटल वैकेंसी कितनी है, एज लिमिट क्या रहती है, एज रिलैक्सेशन कितना मिलता है, अगर आपका एज क्राइटेरिया में कुछ दिन बाकी है या क्राइटेरिया खत्म होकर कुछ दिन हुआ है तो क्या अप्लाई कर सकते हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहता है, क्या कोई मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया है, क्या फाइनल ईयर या सेमेस्टर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, क्या कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट की लिमिट है, या फिर मेरी काफी सारी बैकलॉग और एटीकेटी है ग्रेजुएशन में तो क्या मैं एलिजिबल हूँ, मैंने 3 और 4 साल की डिग्री कंप्लीट की है उससे ज्यादा सालों में तो क्या स्टिल मैं एलिजिबल हूँ, मैंने डिस्टेंस ग्रेजुएशन कर रखा है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ, एग्जाम स्टेजेस कितने हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्वेश्चन टाइप क्या रहते हैं, एग्जाम मीडियम क्या रहेगा, इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग, सेक्शनल टाइमिंग, सेक्शनल कट ऑफ या कोई कट ऑफ प्रीसेट है या फिर कट ऑफ स्टेट वाइज है या पैन इंडिया वाइज, या फिर एग्जाम मोड ऑनलाइन है या ऑफलाइन, अगर ऑनलाइन है तो क्या हम घर से दे सकते हैं या एग्जाम सेंटर पे जाना पड़ेगा, या फिर इंटरव्यू है तो कहाँ रहेगा और वहां पे इंटरव्यू है कि नहीं, और फाइनल मेरिट कैसे बनेगा। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं पूरी जानकारी। सबसे पहले जानते हैं टोटल वैकेंसी कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 100 है, पिछले साल भी 100 ही आई थी, तो 100 वैकेंसी टोटल है। आप कैटेगरी वाइज फर्दर डिडक्शन देख सकते हो, आपको आगे देखने को मिल जाएगा। अनरिजर्व के लिए 43 वैकेंसी है। टोटल सैलरी कितना मिलता है तो अप्रोक्सीमेटली आपको 70,000 प्रति महीना सैलरी मिलेगा एज अ ग्रेड ए पोस्ट यानी असिस्टेंट मैनेजर अगर आप बन जाते हो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो एज लिमिट जो है वो मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको सीधा सीधा बोल दिया गया है कैंडिडेट जो है ना वो नॉट बॉर्न अर्लियर देन 5/3/1994 यानी आपका 5/3/1994 उससे पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए। यानी आप इस डेट पे बॉर्न हुए हो तो चलेगा और इस डेट के बाद बॉर्न हुए हो तो चलेगा। कहां तक, तो इस डेट तक। इस डेट के पहले बॉर्न हो चुका होना चाहिए और इस डेट के बाद, या फिर इन दोनों डेट पे या फिर उनके बिटवीन की रेंज में अगर आपका बॉर्न हुआ है तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। यानी एज लिमिट जो है वो कैलकुलेट किया गया है 4 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग। तो आपका मिनिमम 21 साल मैक्सिमम 28 साल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे सीधा सीधा जो सवाल होता है ना कि सर मेरा एक ही दिन हो गया, एक ही दिन बाकी है, नहीं अप्लाई कर सकते। सीधी सी बात है, अगर आपका 4/3/1994 है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपका 5/3/1994 या फिर उसके बाद होना चाहिए, उससे पहले वाला नहीं चलेगा। और आपका 4/3/2001 या फिर उससे पहले होना चाहिए, उसके बाद वाला नहीं चलेगा। यानी आप 5/3/2001 में भी बॉर्न हुए हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, डाउट क्लियर हो गया होगा। क्या कोई एज रिलैक्सेशन मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल मिलता है। SC ST कास्ट वाले के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन, OBC वालों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन, PWD वालों के लिए 10 साल का, और बाकी सारा आप देख सकते हो। तो ये रिलैक्सेशन क्या है, तो आपको अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलता है। यानी SC ST वाले के लिए अपर एज लिमिट 28 की जगह हटके कितनी हो जाएगी, 28/5/33। उसी तरह से OBC वालों के लिए 28 + 3 31 साल। उसी प्रकार से PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगजन जिसे बोलते हैं उसके लिए कितना साल हो जाएगा, 38 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट। तो वहां तक वो लोग अप्लाई कर सकते हो। मेरे ख्याल से एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। बढ़ते हैं आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ओर। तो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपका 24 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग होना चाहिए असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोस्ट के लिए, जनरल स्ट्रीम वालों के लिए। तो देखो, बैचलर्स डिग्री आपके पास लॉ में होगी तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, अन्यथा यानी आपके पास बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग में हो तो भी अप्लाई कर सकते हो।
ब्रैकेट में भले ही लिखा हो प्रेफरेबली सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, परंतु एक चीज समझ लो कि आपकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें जो आगे निकल जाएगा उसको ही चांस मिलेगा। तो बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग आप सभी के पास, जिन लोगों के पास भी बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग में, वो अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है बैचलर्स डिग्री चाहिए, वो इंजीनियरिंग में ही चाहिए, तो इंजीनियरिंग की ही बैचलर्स डिग्री चलेगी, स्ट्रीम मैटर नहीं करेगी, प्रेफरेंस इन स्ट्रीम को दिया जाएगा, बट एज सच इसके अलावा भी कोई भी अप्लाई कर सकता है। अन्यथा मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन प्रेफरेबली फ्रॉम द कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में, प्रेफरेबल इस डिसिप्लिन को दिया जाएगा फ्रॉम इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी जो रिकॉग्नाइज होती है यूजीसी के द्वारा। यानी अगर आपने डिस्टेंस ग्रेजुएशन कर रखा हो, मास्टर्स डिग्री कर रखी हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट वो अप्रूव्ड होनी चाहिए यूजीसी के द्वारा। अन्यथा आपको सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, सीएफए किया हो तो भी चलेगा। अन्यथा आपने पीएचडी किया रखी है रिकॉग्नाइज जीओआई या यूजीसी के तहत, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इन शॉर्ट आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग। तो आप सभी जो इंजीनियर्स हैं, कोई भी स्ट्रीम से हो, आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए, परंतु यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया है जी। यहाँ आपको मिनिमम 60% होने चाहिए, यानी फर्स्ट क्लास होना चाहिए, तभी आप ये पोस्ट के लिए आवेदन दे सकते हो। अगर आप SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए 55% ही है, तो आपके लिए 55% का क्राइटेरिया, बाकी सभी कम्युनिटी के लिए 60% विथ बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और बाकी मेंशन जो है वो। तो अब यहाँ पे काफी सारे सवाल होते हैं कि सर मतलब मेरा रिजल्ट ऑनलाइन डिक्लेयर्ड हो चुका है, मैं एग्जाम दे चुका हूँ, मैं रिजल्ट के लिए अवेट कर रहा हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं आया। देखो 100 बात की एक बात, आपका रिजल्ट तो डिक्लेयर हो ही चुका होना चाहिए मार्च 24, 2022 से पहले, तभी आप ये कह सकते हो कि मैं ग्रेजुएट हूँ, ठीक है। तो जो फाइनल ईयर या सेमेस्टर में वो अप्लाई नहीं कर सकते, बात क्लियर है। दूसरी चीज, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग मांगा है तो इंजीनियरिंग डिग्री वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जो लॉ वाले डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, फिर सीए, सीएस, सीडब्ल्यू वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज समझ जाओ, बट साथ में मिनिमम 60% मार्क्स जरूरी है और SC ST वालों के लिए 55% मार्क्स जरूरी है। अब यहाँ पे काफी सारे डाउट होता है कि सर 60% में आधा प्रतिशत कम है, यानी 59.99 है, तो वो लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो लोग उसको 60 से कम ही टर्म करेंगे, आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते। समझ गए, सीधी सी बात है। दूसरी चीज, अगर रिजल्ट एग्जाम दे दिया, रिजल्ट का अवेट कर रहे हो, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, अप्लाई नहीं कर सकते, क्लियर कट, ठीक है। रिजल्ट डिक्लेयर हो, आपके मार्क्स 60% से ज्यादा हो, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट चीज पूछी जाती है कि सर मेरा बैकलॉग ड्रॉप लगा था और बाद में मैंने क्लियर कर दिया, 60% है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सर मेरा CGPA, CPI कुछ ऐसा मुझे दिया गया है, तो अगर यूनिवर्सिटी ने आपको उसका कन्वर्जन फॉर्मूला दिया है रिजल्ट के पीछे, तो आप वो कन्वर्जन फॉर्मूला यूज कर सकते हो, SCDB उसको मान्य रख लेगा। परंतु अगर यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया है तो आपको जो नोटिफिकेशन में मेंशन है वो लेना रहेगा, यानी 6.75 CGPA, CPI जो भी होगा उसको ये लोग 60% मानेंगे, ऐसा उन्होंने लिखा है। बट अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने कोई फॉर्मूला डेवलप किया है, वो दिया है, तो वो कंसिडर हो जाएगा। फिर काफी लोग पूछेंगे कि सर वो मेन सब्जेक्ट का ही एडिशन करना रहेगा क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका कोई भी परसेंटेज या कोई भी क्राइटेरिया मेंशन नहीं है, तो आपको टोटल सब्जेक्ट का, टोटल मार्क्स का डिवाइडेड करना पड़ेगा टोटल सब्जेक्ट से, यानी आपको पूरे प्रतिशत कैलकुलेट करने होंगे। मेरे ख्याल से आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जो है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस 2 फेज में होने वाला है। फेज 1 जिसको ऑनलाइन एग्जाम बोलेंगे, फेज 2 जिसको पर्सनल इंटरव्यू बोलेंगे। फेज 1 में ऑनलाइन एग्जाम होगा, जहां पे 2 होगा टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। आपको आने वाली नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एग्जाम पैटर्न दिखा रहा हूँ, और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो ये रहा ऑनलाइन टेस्ट। तो ऑनलाइन टेस्ट में ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, ये डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है। अगर आप देख पाओगे तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एप्टीट्यूड है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स और 20 मिनट का समय।
जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट का समय, रीजनिंग एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स 40 मिनट का समय, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स 30 मिनट का समय। कुल मिलाकर देखोगे तो 160 क्वेश्चन 200 मार्क्स 120 मिनट का समय, यानी 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। और उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट शुरू हो जाएगा। ये टेस्ट भी आपका ऑनलाइन रहेगा और आपको टाइप करके देना रहेगा। 2 ऐसे आपको टाइप करने रहेंगे जो फाइनेंशियल, बैंकिंग और इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज के बेस्ड ऑन होंगे, 20 मार्क उसके ईच मिलेंगे। और एक आपको लेटर राइट करना रहेगा, उसके 10 मार्क मिलेंगे। टोटल 3 सवाल बनेंगे, 50 क्वेश्चन और 50 मार्क और 60 मिनट का समय मिलेगा। कुल मिलाकर 160 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यानी 163 क्वेश्चन और 200 ऑब्जेक्टिव मार्क्स, 50 डिस्क्रिप्टिव मार्क्स, टोटल 250 मार्क्स और 180 मिनट का समय कहने के लिए टोटल। अब यहाँ पे काफी सारे सवाल होते हैं कि क्या सर एग्जाम ऑनलाइन होता है? जी हाँ, बिल्कुल एग्जाम ऑनलाइन ही होता है। दूसरा सवाल, क्या कोई सेक्शनल कट ऑफ है? तो जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ है। क्या कोई सेक्शनल टाइमिंग है? जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग जैसे बताया गया वैसे ही है। आपको उस सेक्शन को उसी टाइमिंग में कंप्लीट करना रहेगा। अगर कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। अगर आप उस सेक्शन को जल्दी खत्म कर दोगे तो बाकी के मिनट आपको नेक्स्ट सेक्शन में यूटिलाइज करने को नहीं मिलेंगे, आपको वेट करना पड़ेगा वो पर्टिकुलर सेक्शन का टाइम खत्म होने तक। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की क्या सेक्शनल कट ऑफ एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ है? जी बिल्कुल, आपका सेक्शनल कट ऑफ यानी मिनिमम मार्क्स इंग्लिश में, जनरल अवेयरनेस में, रीजनिंग में और मैथ्स में मेंटेन करने हैं और साथ ही साथ ओवरऑल मार्क्स भी मेंटेन करने हैं आपको टोटल 200 में से। अब ऑब्जेक्टिव टेस्ट कब टेस्ट किया जाएगा, चेक किया जाएगा? तो देखो, आपका अगर ऑब्जेक्टिव टेस्ट में से इवैल्यूएशन होता है तो ही आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट चेक किया जाएगा, अदरवाइज आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट चेक नहीं किया जाएगा। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वालिफाई करते हो तभी आपका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन चेक होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की सर नेगेटिव मार्किंग, तो मैंने बता दिया ऑब्जेक्टिव में 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा और आपका वो चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये सेक्शन, ये एग्जाम खत्म होने के बाद जिन जिन का सिलेक्शन होगा उनका इंटरव्यू किया जाएगा और फिर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस रहती है, जी हाँ, आपके 70,000 सैलरी के सामने आपको कुछ एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट है तो आपके लिए फीस नील है, बट इंटीमेशन चार्जेस 175 है, तो आपको टोटल 175 पे करना पड़ेगा, ये नॉन रिफंडेबल रहेगा। और बाकी सभी कैटेगरी वालों के लिए 925 एग्जामिनेशन फीस है, 175 ट्रांजेक्शन चार्ज है, इंटीमेशन चार्ज है, तो टोटल 1100 रुपए आपका जाएगा और ये भी नॉन रिफंडेबल रहेगा। अगर आप स्टाफ कैंडिडेट है तो आपके लिए कोई फीस नहीं है, कोई इंटीमेशन चार्ज नहीं है, तो आपके लिए कोई टोटल चार्ज नहीं है, आप सीधे अप्लाई कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर मिल गया होगा। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स और टाइमलाइंस के बारे में। तो आपका रजिस्ट्रेशन 4 मार्च से लेके 24 मार्च के बीच में हो जाएगा। तो आपका आवेदन देने का लास्ट डेट है 24 मार्च 2022। उससे पहले आवेदन जरूर दे देना अगर आप आवेदन देना चाहते हो। और मेरे ख्याल से मौके सभी लेने चाहिए, अटेम्प्ट करने चाहिए, ताकि आपका चांस कहीं भी बने आप वहां पे जा सको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिगार्डिंग 4 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग है। कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 24 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग है। तो एज के लिए 4 मार्च से कैलकुलेशन करना है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए 24 मार्च के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन 16 अप्रैल 2022 को रखी गई है और इंटरव्यू मई 2022 में होने की संभावना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। मार्च शुरू हो गया है तो मेरे ख्याल से 1 मंथ एंड 10 डेज का समय अब बचा है, ऐसा हम कह सकते हैं अगर आज से हम कैलकुलेट करते हैं तो। मुझे उम्मीद है कि आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इनमें से अगर कोई सवाल के जवाब छूट गए हो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट कोई यहाँ पे लिमिट नहीं है, आप जब तक एलिजिबल हो आप तब तक अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर सेमेस्टर के स्टूडेंट नहीं अप्लाई कर सकते, ये चीज हमने बता दिया। बाकी और कुछ एग्जाम मीडियम हिंदी और इंग्लिश ही रहेगा, उसके अलावा कोई भी लोकल लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगा, सेक्शनल टाइमिंग रहेगा, सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगा और कट ऑफ प्रीसेट नहीं है, कट ऑफ पैन इंडिया वाइज रहेगा, एग्जाम मोड ऑनलाइन रहेगा और एग्जाम सेंटर पे आपको जाके देना रहेगा और इंटरव्यू है फाइनल मेरिट डिराइव्ड आपकी मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बेस्ड ऑन रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी ये सारे डाउट क्लियर हो जाए और वो लोग भी इसके लिए मन बना सके और वो लोग भी आवेदन देना चाहते हो तो दे सकते हो। आपको आवेदन देने की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को जरूर चेकआउट करें और जल्द ही मैं आपके लिए इसके सिलेबस का वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो
बने रहिए इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।